सस्पेंडेड फॉर पॉलिटिकली मोटिवेटेड सोशल मीडिया पोस्ट्स। कोप का अर्थ होता है पुलिस अधिकारी या पुलिस कर्मचारी। सस्पेंडेड, सस्पेंड का मतलब होता है निलंबित करना। तो एक पुलिस वाले को निलंबित कर दिया गया फॉर के लिए पॉलिटिकली मोटिवेटेड। देखो पॉलिटिकली का मतलब हो गया राजनीतिक रूप से, मोटिवेटेड का मतलब हो गया प्रेरित, अर्थात राजनीतिक रूप से प्रेरित सोशल मीडिया पोस्ट करने के लिए। कहने का मतलब यह है कि एक पुलिस कर्मचारी ने राजनीति से प्रेरित सोशल मीडिया पोस्ट कर दी और उसी के लिए उसको सस्पेंड कर दिया गया। इन्वेस्टिगेटर आर ऑल्सो एग्जामिनिंग। जो इन्वेस्टिगेटर हैं अर्थात जो जांच करता हैं, आर हैं ऑल्सो भी एग्जामिनिंग, जांच कर रहे आकिब्स मोटिव। मोटिव का मतलब होता है उद्देश्य। आकिब के उद्देश्य को, बिहाइंड जो पीछे था मिशन 2027 कैंपेन। कैंपेन का मतलब होता है अभियान, अर्थात आकिब का जो मिशन 2027 कैंपेन के पीछे उद्देश्य था उसका भी जांच कर रहे हैं। एंड हिज ओवरऑल सोशल मीडिया एक्टिविटी, एंड और हिज उसकी ओवरऑल का मतलब कुल मिलाकर के जो सोशल मीडिया एक्टिविटी है उसकी जांच की जा रही है। अब इधर पढ़िए डिटेल में न्यूज को। ए पुलिस कांस्टेबल पोस्टेड एट द बरेली पुलिस लाइन्स वॉज सस्पेंडेड ऑन वेंसडे। एक पुलिस कांस्टेबल को हिंदी में आरक्षी या सिपाही कहते हैं। तो एक पुलिस का सिपाही पोस्टेड जो तैनात था एट द बरेली पुलिस लाइन्स, बरेली पुलिस लाइन में, वो सस्पेंडेड, तो उसको सस्पेंड कर दिया गया ऑन वेंसडे को फॉर वायलेटिंग द उत्तर प्रदेश पुलिस सोशल मीडिया पॉलिसी 2023। फॉर के लिए वायलेट का मतलब होता है उल्लंघन करना। उल्लंघन करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस सोशल मीडिया पॉलिसी 2023 जो है उसका उल्लंघन करने के लिए इस सिपाही को निलंबित किया गया है। बाई अलेजली पोस्टिंग कंट्रोवर्शियल एंड पॉलिटिकली सजेस्टिव कंटेंट। बाई, और इसने ये पॉलिसी उल्लंघन कैसे किया इसने? बाई अलेजली का मतलब होता है कथित रूप से, पोस्टिंग कथित रूप से पोस्ट करके, कंट्रोवर्शियल का हिंदी में अर्थ होता है विवादित, ठीक है, इसका मतलब विवादित। एंड पॉलिटिकली सजेस्टिव, पॉलिटिकली का मतलब राजनीतिक रूप से, सजेस्टिव का मतलब एक तरह से सुझाया हुआ, और जो कंटेंट है, जो सामग्री है। कहने का मतलब ये है कि इस कांस्टेबल ने जो ये पॉलिसी है 2023, तो इसको जो है कैसे वायलेट किया कि इसने विवादित कंटेंट सोशल मीडिया पे डाल दिया और कुछ ऐसा कंटेंट सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया जो पॉलिटिकली सजेस्टिव था, अर्थात राजनीति से प्रेरित था या राजनीति के द्वारा सुझाया गया था। मोहम्मद आकिब इन हिज 30s, ये मोहम्मद आकिब नाम का जो पुलिस कांस्टेबल था, इन हिज 30, जो अपने जिसकी उम्र 30 साल के समथिंग है, वर्कड एज एन आर्मर, तो ये वर्कड काम किया करता था एज एन आर्मर, एक आर्मर के रूप में। एंड डिस्क्राइब्ड हिमसेल्फ, और डिस्क्राइब करता था हिमसेल्फ, स्वयं को। डिस्क्राइब का मतलब वर्णन करना, बताना। और अपने आप को ये कहता था एज ए पब्लिक लीडर, अपने आप को ये एक पब्लिक लीडर बताता था, जनता का नेता। फिलोसोफर, और अपने आप को फिलोसोफर बताता था, दार्शनिक बताया करता था। रिफॉर्मर का मतलब सुधारक,
अपने आप को सुधारक बताता था, रिफॉर्मर बताया करता था, एंड राइटर, और अपने आप को लेखक बताया करता था ऑन हिज सोशल मीडिया अकाउंट, अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पे। आकिब अलेजली शेयर्ड सेवरल पोस्ट्स, आकिब ने अलेजली कथित रूप से शेयर किया था सेवरल अनेक पोस्ट। तो आकिब ने कथित रूप से कई सारी पोस्ट को शेयर किया था विद द टाइटल, और टाइटल क्या दिया था उन पोस्ट को, मिशन 2027 इन एन एपारेंट रिफरेंस। एपारेंट का मतलब होता है स्पष्ट, रेफरेंस का मतलब संदर्भ, और उन पोस्ट में उसने स्पष्ट संदर्भ दिया था टू द नेक्स्ट यूपी असेंबली इलेक्शंस, जो नेक्स्ट यानी कि आने वाले जो उत्तर प्रदेश के असेंबली इलेक्शंस होने हैं, जो विधानसभा चुनाव होने हैं, तो उनका रेफरेंस जो है स्पष्ट रूप से उसकी पोस्ट में था विद द कैप्शन, और वो कैप्शन लगाया करता था मूविंग टूवर्ड हिस्टोरिक चेंज। मूव का मतलब आगे बढ़ना, टूवर्ड की ओर, हिस्टोरिक का मतलब ऐतिहासिक, चेंज का मतलब परिवर्तन, और वो कैप्शन लिखा करता था कि जो है ऐतिहासिक परिवर्तन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। सम ऑफ द सोशल मीडिया पोस्ट फीचर्ड फोटोग्राफ्स ऑफ वेपन, सम कुछ ऑफ द सोशल मीडिया पोस्ट, कुछ जो सोशल मीडिया पोस्ट हैं फीचर्ड, तो उसमें दिखाया गया था फोटोग्राफ्स ऑफ वेपन, वेपन का मतलब हथियार, तो उसकी कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में हथियार भी दिखाए गए थे। वाइल अदर्स कंटेंट रिमार्क्स अबाउट वीमन, वाइल जबकि अदर अन्य, और कुछ पोस्ट ऐसी भी थी कंटेंट जिसमें पाया गया रिमार्क टिप्पणी अबाउट वीमन, महिलाओं के प्रति, है नहीं। ये अगर WOMAN होता तो एक महिला की बात हो रही होती, और इसका उच्चारण होता वुमन, और जब ये WOMEN है तो इसका मतलब ये है बहुवचन यानी कि प्लूरल, और इसका उच्चारण है वीमन। तो जब वुमन बोलेंगे तो एक महिला के लिए बोलेंगे, वीमन बोलेंगे तो एक से अधिक महिलाओं के लिए बोलेंगे। तो महिलाओं को लेकर भी उसकी वो टिप्पणी क्या करता था, एंड कमेंट्स दैट ऑथोरिटीज़, और कमेंट किया करता था दैट जिनको ऑथोरिटीज सेड, अधिकारियों ने कहा, वर्थे डैमेजिंग, डैमेज कर रहे, क्षति पहुंचा रहे, टू द इमेज को ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट, और वो ऐसे कमेंट किया करता था जिससे जो है पुलिस की छवि को, पुलिस डिपार्टमेंट की छवि धूमिल हो रही थी। बरेली SSP अनुराग आर्य सेड, जो बरेली के SSP हैं, SSP की फुल फॉर्म सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस होती है, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कहते हैं। तो बरेली के जो SSP हैं जिनका नाम अनुराग आर्य है, सेड, उन्होंने कहा, क्या कहा, आकिब्स बिहेवियर वॉज इथिकल अनइथिकल, आकिब का जो बिहेवियर है, आकिब का जो व्यवहार है वो था अनइथिकल, अनइथिकल का मतलब होता है अनैतिक, तो उसका व्यवहार अनैतिक था, एंड अगेंस्ट, और वो खिलाफ था उसका व्यवहार पुलिस डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मतलब अनुशासन, और उसका व्यवहार जो है पुलिस अनुशासन के भी खिलाफ था। द डिपार्टमेंट विल नॉट टॉलरेट, जो डिपार्टमेंट है, जो विभाग है, विल नॉट टॉलरेट, वो टॉलरेट नहीं करेगा, टॉलरेट का मतलब होता है सहन करना या बर्दाश्त करना, सच ऐसा मिसकंडक्ट, मिसकंडक्ट का मतलब ऐसा गलत व्यवहार, मिसकंडक्ट का मतलब दुर्व्यवहार, गलत व्यवहार या गलत आचरण को बोलते हैं। तो विभाग ऐसे गलत आचरण को बर्दाश्त नहीं करेगा। मिसयूज़ ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, मिसयूज़ का मतलब दुरुपयोग ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, चाहे वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या कोई दूसरा प्लेटफॉर्म हो,
बाय एनी पुलिस पर्सनल, किसी भी पुलिस के पर्सनल के द्वारा, किसी भी पुलिस के जवान के द्वारा अगर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग किया जाएगा, विल इनवाइट स्ट्रिक्ट एक्शन, तो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, उसके ऊपर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। द इशू सरफेस्ड आफ्टर स्क्रीनशॉट्स ऑफ आकिब्स पोस्ट्स। द इशू का मतलब मुद्दा, सरफेस्ड, सरफेस का मतलब सामने आना, तो ये मुद्दा सतह पर आ गया, ये मुद्दा सामने आ गया आफ्टर स्क्रीनशॉट्स, जब स्क्रीनशॉट ऑफ आकिब की पोस्ट के सर्कुलेटेड, फैल गए ऑनलाइन ऑन ट्यूसडे, है नहीं। तो जब आकिब की पोस्ट के जो स्क्रीनशॉट थे, जब वो ऑनलाइन सारे में शेयर हो गए, फैल गए, सर्कुलेट हो गए या वायरल हो गए, तो ये मुद्दा सामने आया। फॉलोइंग ए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, फॉलोइंग ए प्रिलिमिनरी का मतलब प्रारंभिक, फॉलोइंग का मतलब बाद, इंक्वायरी का मतलब जांच। तो प्रारंभिक जांच के बाद द एसएसपी ऑर्डर्ड, एसएसपी ने आदेश दिया, हिज इमीडिएट सस्पेंशन, हिज उसके इमीडिएट तत्काल, सस्पेंशन निलंबन, तो एसएसपी ने जो है उसके तत्काल निलंबन का आदेश जारी कर दिया। एंड डायरेक्टेड, एंड और डायरेक्ट किया, डायरेक्ट का मतलब होता है निर्देश देना, और निर्देश दिया ए डिपार्टमेंटल प्रोब, डिपार्टमेंटल का मतलब विभागीय और प्रोब का मतलब जांच, और विभागीय जांच के भी जो है दिशा निर्देश एसएसपी के द्वारा दिए गए। इन्वेस्टिगेटर्स आर ऑल्सो एग्जामाइनिंग, जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं, जो जांचकर्ता हैं, आर हैं ऑल्सो भी, एग्जामाइनिंग जांच कर रहे, आकिब्स मोटिव, आकिब के मोटिव का, आकिब के उद्देश्य का, बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब पीछे, जो पीछे था किसके, द मिशन 2027 कैंपेन, मिशन 2027 अभियान के पीछे जो उसका उद्देश्य था, उसकी भी जांच कर रहे हैं। एंड हिज सोशल मीडिया एक्टिविटी, और उसकी सोशल मीडिया एक्टिविटी के पीछे क्या उद्देश्य था, उसकी जांच इन्वेस्टिगेटर के द्वारा की जा रही है। ऑफिशियल्स सेड, ऑफिशियल का मतलब अधिकारी होता है, तो अधिकारियों ने कहा, द यूपी पुलिस सोशल मीडिया पॉलिसी 2023, कि जो यूपी पुलिस सोशल मीडिया पॉलिसी 2023 है, एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिट्स, एक्सप्लिसिटली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से, और प्रोहिबिट इसको पढ़ते हैं, प्रोहिबिट नहीं पढ़ते हैं, इसका जो प्रोनाउंसिएशन या जो उच्चारण है वो प्रोहिबिट है, एच इसमें साइलेंट होता है। तो जो ये पॉलिसी है 2023, तो ये स्पष्ट रूप से प्रोहिबिट करती है, यानी कि प्रतिबंध लगाती है पर्सनल, जवानों पर, फ्रॉम पोस्टिंग पॉलिटिकल, पोस्ट करने से, पॉलिटिकल राजनीतिक, कंट्रोवर्शियल विवादास्पद, और ऑब्जेक्शनेबल, ऑब्जेक्शनेबल का मतलब आपत्तिजनक या कंटेंट। तो ये पॉलिसी कहती है कि किसी भी कर्मचारी को जो है, जो आपत्तिजनक या विवादास्पद या राजनीतिक कंटेंट है, उसको पोस्ट नहीं करना है, और एनीथिंग, और कुछ भी, दैट कुड हार्म, या ऐसा कुछ भी पोस्ट नहीं करना है जो कुड हार्म, हानि पहुंचा सके, द डिपार्टमेंट्स रेप्यूटेशन, विभाग की रेप्यूटेशन को, रेप्यूटेशन का मतलब प्रतिष्ठा, है नहीं। तो ऐसा कोई कार्य नहीं करना है, ऐसी कोई पोस्ट नहीं डालनी है जो विभाग की प्रतिष्ठा को नुकसान करे। तो इस न्यूज़ को पढ़ाने के पीछे हमारे उद्देश्य रहे कि आप इंग्लिश भी सीख जाएं, आप कहीं अगर गवर्नमेंट जॉब में हैं या आने वाले समय में यदि जाएंगे, तो इस बात का ध्यान रहे कि अगर कोई सरकारी पद पर तैनात है तो वो ओपनली किसी भी राजनीतिक दल का
प्रचार नहीं कर सकता है। हाँ, वोट देना एक अलग बात है, जिसको मर्जी करेगी वो उसको वोट करेगा, क्योंकि वोट करना एक गुप्त प्रक्रिया है, प्रचार करना एक ओपन प्रोसेस है। तो कोई भी व्यक्ति जो सरकारी पद पे तैनात होता है तो संविधान उसको इजाज़त नहीं देता कि वो किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के लिए कोई अभियान चलाए। तो अगर कोई ऐसा करता है तो फिर उसका निलंबन होगा और उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। तो इन चीज़ों से बचें।